यह घटना मध्य प्रदेश में बने चंदेरी किले की बताई जाती है। कहते हैं आज भी इस किले के खूनी दरवाजे से खून की बूंदें टपकती हुई देखी गई हैं। लेकिन क्या यह घटना सत्य है या सिर्फ लोगों का वहम? मध्य प्रदेश के अशोकनगर में बना चंदेरी का किला बेहद ही खूबसूरत और रहस्यमय है। और अगर हम बात करें भारत के मशहूर किलों की, तो उनमें से एक नाम चंदेरी के किले का भी आता है। बेतवा नदी के पास बसा चंदेरी पहाड़ी इलाके और झीलों से घिरा हुआ एक बेहद ही खूबसूरत नगर है। दूर दूर से लोग चंदेरी में बने इस किले को देखने के लिए आते हैं। चंदेरी नगर में केवल दो ही ऐसी चीजें हैं जिनका नाम आज भी लिया जाता है। पहला नाम इस किले का आता है और दूसरा नाम यहाँ हाथ से बनी हुई चंदेरी साड़ियों का। इस किले को बुंदेला राजपूत राजाओं द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह विशाल किला भारतीय कलाकृति का एक शानदार नमूना है। यह किला मैदानी जमीन से 70 मीटर ऊंची एक पहाड़ी चोटी पर बना हुआ है। 11वीं शताब्दी में चंदेरी नगर व्यापार का एक मुख्य केंद्र रहा है और देश के बड़े बड़े व्यापारिक मार्ग चंदेरी से होकर निकलते हैं। इस किले में प्रवेश करने के 3 द्वार मौजूद हैं। सबसे पहला द्वार लोहिया द्वार के नाम से जाना जाता है। इसके दूसरे द्वार का नाम हवा पौड़ी रखा गया है और यह द्वार इस किले का सबसे ऊंचा द्वार है। किले के तीसरे द्वार का नाम खड़ी गेट है। इसकी लंबाई 59 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और ऊंचाई 26 मीटर है। यह किला करीब 5 एकड़ में फैला हुआ है और किले से पूरा चंदेरी शहर दिखाई देता है। इस किले का इतिहास बेहद ही रोचक और रहस्यमयी रहा है, क्योंकि इस किले पर शासन करने के लिए कई राजाओं ने आक्रमण किए और कई बार इस किले को दोबारा बनवाया गया था। खिजली, तुगलक, मुगलों, लोधी, बुंदेलों, राणा सांगा, अंग्रेजों और सिंधिया शासकों ने इस किले पर शासन किया है और अपने अनुसार इस किले को डिजाइन किया था, जिसकी छाप आज भी हमें किले में देखने को मिलती है। इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध 1528 को मुगल शासक बाबर और राजपूतों के बीच लड़ा गया था। उस समय इस किले पर मेदिनी राय का शासन था। इस किले पर बाबर की पहले से ही नजर थी। कहा जाता है बाबर के लिए यह किला बेहद ही काम का था, क्योंकि चंदेरी नगर व्यापार का मुख्य केंद्र रहा है और चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्र से घिरा होने के कारण यह बेहद ही सुरक्षित माना जाता था। और इसी वजह से बाबर ने मेदिनी राय से इस किले की मांग की और बदले में अपने जीते हुए किसी और किले को देने का समझौता पेश किया। लेकिन मेदिनी राय इस किले को बाबर को नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने मना कर दिया और इसी वजह से सन 1528 में दोनों के बीच युद्ध हुआ था। कहते हैं बाबर की सेना में तोपों और हाथियों की भरमार थी। यह किला पहाड़ी क्षेत्र से घिरा होने के कारण बेहद ही सुरक्षित था और वहां तक तोपों और हाथियों को ले जाना असंभव था। इसी वजह से बाबर ने रातों रात एक पहाड़ को कटवा दिया था और वह जगह आज भी मौजूद है, जिस जगह से बाबर अपनी सेना को किले तक लेकर गया था। कई दिनों तक दोनों के बीच युद्ध चला और आखिर में बाबर ने इस किले को जीत लिया। और बाबर की मृत्यु के बाद मालवा सुल्तान ने इस किले पर कब्जा कर लिया। फिर बाबर के बेटे हुमायूं ने अपने भाइयों को इस किले पर कब्जा करने के लिए भेजा और फिर से इस किले पर मुगलों का शासन हुआ। सन 1605 में मुगलों ने इस किले को बुंदेला राजाओं को सौंप दिया। इस किले से थोड़ी दूरी पर राजपूत राजाओं द्वारा बनाया गया जौहर कुंड भी मौजूद है। कहते हैं राजपूत राजाओं की मौत के बाद उनकी रानियों ने अपने आप को
इस जौहर कुंड में समर्पित कर दिया था और उसी जगह पर यह जौहर मंदिर बनाया गया है। लेकिन इस किले की सबसे रहस्यमयी जगह खूनी दरवाजे को माना जाता है। कहते हैं राजपूत राजा अपने विद्रोहियों को दंड देने के बाद इस दरवाजे पर लटका देते थे और उनके खून की बूंदें जमीन पर गिरती थी। शरीर से सारा खून बह जाने के कारण उस व्यक्ति की मौत हो जाती थी। इसलिए इस दरवाजे का नाम खूनी दरवाजा रखा गया है और शायद इसी बात को लेकर लोगों के मन में आज भी यह भय कायम है। लेकिन यह केवल लोगों का भ्रम है या फिर कोई सत्य, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस जगह कोई ऐसी घटना घट सकती है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।